हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ जो महिला पर्यवेक्षक की जो सीधी भर्तियां होने वाली है जिसमें केवल जो महिलाएं हैं वही क्या है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिसमें हम देखेंगे आपका सामान्य अध्ययन के कुछ जो क्वेश्चन है उसको, उसके अलावा हिंदी भाषा जो हिंदी के याद आना, इसमें लगभग 30 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर है ना। तो ये जो है आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण वेटेज रख सकता है ना। ठीक है, तो इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका पहला है, आपका जीएस का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप, है ना। पहला क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि धन विधेयक में क्या सम्मिलित नहीं होता। धन विधेयक में, है ना। तो धन विधेयक क्या होता है, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत याद रखना, धन विधेयक आपका आता है। ठीक है जी, ओके, है ना। तो धन विधेयक मतलब पैसे से संबंधित जो भी मुद्दा होता है वो आपका धन विधेयक है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है करों का अधिरोपण। अगर सरकार चाहे तो कुछ कर उसमें लगा सकते हैं, उत्साधन कुछ कर उससे हटा सकते हैं, करों को दर में परिवर्तन कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं। तो धन विधेयक में याद रखना ये सभी पॉइंट क्या होते हैं आपका सम्मिलित होते हैं, मतलब ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ना, सही क्या है। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन आपका, सही क्या है। पहला, लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है ना। यहां पर देखें कौन सा आपका लोकसभा, और दूसरा वर्ड यहां पर क्या है आपका संचित निधि, और तीसरा जो वर्ड है वो क्या है आपका भारित व्यय। अब तीनों का मतलब क्या है ध्यान से सुनिएगा। संचित निधि मतलब याद रखना क्या होता है, ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ठो अकाउंट होता है। संचित निधि जो है वो 266 जो अनुच्छेद है ये बताता है, इसमें 1 2 3 बहुत सारे हैं। तो संचित निधि जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा याद रखना अकाउंट होता है, समझ लो एक ऐसा निधि होता है जिसमें सरकार जितने भी पैसे प्राप्त करते हैं, चाहे वो राजस्व से प्राप्त करे, कर लगा के प्राप्त करे, या दूसरे देश से ऋण प्राप्त करता है, वो सब का क्या करता है, एक ठो निधि होता है ना। उस निधि में क्या करते हैं, सभी पैसा क्या करता है उस निधि में आके रहता है, वही कहलाता है कौन सा, संचित निधि। सबसे बड़ा राजकोष माना जाता है किसको, संचित निधि को। ठीक है, ओके, ये हो गया संचित निधि। अब भारित व्यय क्या है, भारित व्यय का मतलब ये होता है कि इस संचित निधि से कुछ पैसा क्या करना है आपका, जाना है। भारित व्यय इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता, इसलिए बोलते इसमें मत देने का अधिकार नहीं होता। और ये ऑप्शन याद आना बिल्कुल भी क्या है आपका सही है कि लोकसभा को संचित निधि के भारित व्यय पर याद रखना आपका मत देने का अधिकार नहीं है। भारित व्यय मतलब जो राष्ट्रपति को पेमेंट देते हैं, पेंशन देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, कैग को देते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो पेमेंट वगैरह दिए, सब भारित व्यय में आते हैं। ठीक है, दूसरा, लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस कर सकते हैं ना, लेकिन मत यहां पर आपका नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें अगर याद ना यहां पर दोनों पॉइंट क्या है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है और क्या है आपका गलत। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा, देखो लोक सेवा मतलब तो पता है आपका पीएससी है ना, पीएससी, और संयुक्त मतलब कंबाइंड पीएससी, सीपीएससी मतलब जैसे मान चलो एक राज्य है, मान के चलो आपका एमपी है, ठीक है, और दूसरा राज्य है मान लो क्या है आपका सीजी। अगर ये चाहते हैं कि हम क्या करें, एक ऐसा पेपर लें जिसमें दोनों राज्य के प्रतिभागी आपका शामिल हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों के लिए एक पीएससी होता है जिसको हम बोलेंगे संयुक्त, क्या बोलेंगे आपका पीएससी बोलेंगे। ठीक है, तो ये संयुक्त पीएससी होता कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, जो राज्य की जो विधानमंडल है ना, ये क्या करेंगे, दोनों दोनों एक संकल्प पारित करेंगे पहले, है ना, इसके भी और इसके भी। ठीक है, और वो जो आपका जो निर्णय है वो भेजेंगे कहाँ पर आपका, सीधा पार्लियामेंट, मतलब क्या भेजेंगे आपका संसद, और संसद इस पर निर्णय लेके क्या करेगी, है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग को गठन करेगी। अब कर भी दिया, लेकिन मेनली कौन कर रहा है आपका, संसद कर रहा है ना। तो इसमें भी जो बैठाएंगे, इसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेगा, वो यूपीएससी के जैसे, मतलब जैसे राष्ट्रपति जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना, वैसी मतलब ये है कि संयुक्त लोक सेवा में राज्य विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए, ये सही है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा बोला आपका, संसद द्वारा, है ना, वो बंद करेगा, ये भी सही है। और उसके बाद उसके जो अध्यक्ष रहेंगे, संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे, उनका जो नियुक्ति कौन करेगा, उनका नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, मतलब 1 2 3 तीनों क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। इस राज्य के प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना, इस राज्य में कहाँ है प्रथम इथेनॉल प्लांट, तो सबको पता है वन लाइन फैक्ट है आपका कवर्धा में। ठीक है, ओके, अगला, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष
विशेष रूप से बनाया गया अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो अभ्यारण्य का नाम पता है आपका, क्या है आपका? लेमरू है। क्या है आपका? लेमरू। बहुत ज़्यादा विवाद चला था तत्कालीन समय में, है ना? अचानक मार तो शेर के लिए पामेड़ वामेड़ नहीं है ना? तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा आपका? लेमरू। ओके, चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिवाजी के काल की घटनाओं, है ना? शिवाजी के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, ठीक है? तो चलो यहाँ पर देखते हैं। पहला देखते हैं पुरंदर की संधि। तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि जो है वो जून 1665 में हुआ था, है ना? 1665 में हुआ था। राजा थे जयसिंह थे एक तरफ और एक तरफ थे शिवाजी महाराज। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कौन आएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी, है ना? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो, है ना? ए का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है? तो पहले देखो ए का 3 किस में है? ए का 3, तो देखो ए का जो 3 है ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख, ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका? सी। तो कुल मिला के आंसर आपका 3 है। फिर भी देखते हैं आगे। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा आपका हुआ था 1674 में हुआ था जी, है ना? तभी वो पहले शिवाजी थे। जब राज्याभिषेक हुआ तो छत्रपति का उपाधि धारण किया, इसलिए बोलते हैं छत्रपति शिवाजी। तो दूसरा जो है बी का आंसर आ जाएगा 4। सूरत की जो पहली जो लूट है ना, ये मुगलों के अधीन था सूरत जो है, और उसका जो पहला जो लूट हुआ था ये हुआ था आपका 1664 में, है ना? तो सी का आ जाएगा कौन सा आपका? 2 आ जाएगा। देखिए पूरा मैचिंग खा रहा है सी वाला ऑप्शन। और शाइस्ता खां से जो संघर्ष हुआ था इनका, तो ये हुआ था आपका, याद रखिएगा ये हुआ था, है ना? ये आंसर गलत है ना याद, ये आपका हुआ था 1663 में हुआ था शाइस्ता खां के साथ युद्ध। चूंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है, क्या ऑप्शन में दिया है आपका 1673 दिया है, और हुआ कब था आपका? 63 में, है ना? तो मुख्यतः आंसर सी आना चाहिए। तो आंसर है सी। मारे होंगे जो समझदार है वो, है ना? इसलिए पेपर में जब आया था तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था आपका? विलोपित कर दिया गया था, ठीक है? इसके आंसर को आया था, ठीक है? तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अगला हम देखते हैं। ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह में सिंधु कान्हू किस समुदाय के थे? तो सिंधु कान्हू याद है ना, संथाल विद्रोह के नेता थे, जो 1855 से लेकर 56 के बीच में आपका ये युद्ध हुआ था, ठीक है? अगला, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है ना? अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्मसंशय। ये मतलब आप जो गुनाह करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगा। ए है ना, दोहरे दंड नहीं देगा, मतलब मान चलो 3 मर्डर कर दिए तो 3 बार फांसी नहीं देंगे भैया, एक बार मर गए 3 बार थोड़ी देंगे, है ना? मतलब एक गुनाह के लिए एक बार दंड, समझ रहे बात को, है ना? आत्म अभिशंसन से क्या देंगे आपका? संरक्षण देंगे, है ना? तो इसमें याद रखना ये जो 3 जो पॉइंट है ये इसमें शामिल है। अपात्रता वाला कोई वर्ड इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर है 1 2 3, मतलब 1 2 3 आता, ठीक है? चलिए अब आते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देशज शब्द, याद रखना देशज शब्द नहीं है, बोल रहे हैं नहीं, नहीं मतलब देसी शब्द, जैसे बोलते हैं नहीं, फाटक, फाटक बोलते हैं ना, दरवाजा, फाटक, अरे फाटक वाला बंद कर दे। खर्राटा, है ना, भारी खर्राटा मारत रही से, है ना? चकचक ले दिखत बने, एकदम चकचक ले दिखत है। तो ये जो चीज है ना ये देसी है, हम लोग यूज करते, लेकिन कनस्तर कभी भी देखना छत्तीसगढ़ी में यूज नहीं करते, कनस्तर। तो इसका जो आंसर है नहीं है, तो आंसर क्या है आपका? डी, ठीक है? अगला, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिवादक तो नहीं है, अभिवादक मतलब स्वागत होता है। अभिभावक भी नहीं है, अभिभावक मतलब जो पालक होता है, ठीक है? अभिमत, मत वाला भी नहीं है। अतिथि, अभ्यागत, अभ्यागत आगत, आना। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है अतिथि का वो है आपका अभ्यागत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी, ठीक है? चलिए अगला हम देखते हैं। शुद्ध शब्द पहचान कीजिए। तो सिंपल है एकदम, शुद्ध शब्द पहचान करने बता देना, आंसर क्या है इसका 3 का। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, है ना? पहला है उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली। अब देखो, अब माला है, अब माला एक फूल का तो नहीं रहेगा ना, समझिएगा बात को, एक फूल का रहता है क्या माला? है नहीं? ओके, उतरी है तो ऑप्शन तो ये तो खत्म है ये वाला। उसने उसके गले में फूलों की माला डाली, फूलों की माला डाली, फूलों की माला डाल रहा है। अगला, उसने उसके गले में माला डाली, ये भी गलत है, सेंटेंस नहीं जम रहा है, पढ़ने में कई चीज समझ आ जा रहा है। उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, फूलों की माला डाली, कितना फूल की माला डाली यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन बताया कि उसने, है ना? एक जन बोल रहा है ना उसने, एक बोल रहा है उसने, वो आदमी, है ना, उसके गले में फूलों की एक माला, मतलब फूल की एक माला है, मान ये फूल है बहुत सारा, और फूल की क्या है? एक माला है, उसको उसने डाल दिया। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा, ठीक है? अगला, वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, कोई भी वाक्य मतलब सेंटेंस,
ठीक है। तो सेंटेंस में याद ना, एक उद्देश्य होता है, एक पदक्रम होता है, एक सार्थकता होता है, एक वर्ड, एक मीनिंग निकलता है वाक्य का, लेकिन योग्यता उसमें आपका नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। लेकिन इसका जो आंसर जब लिए गए थे तो उसको विलोपित कर दिए गए थे। ठीक है, शुद्ध शब्द की पहचान करना है, एकदम इजी है, आंसर आपका बी आएगा। क्यों आएगा, क्या आएगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, अब अगला है दुर्गेश में कौन सी संधि है, दुर्गेश में, है ना, दुर्गेश में कौन सी संधि है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है कि दुर्गेश में आखिर कौन सी संधि है, अपना कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, अगला, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। कौन सा संस्कृत है, कर्पूर लग रहा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। दुग्ध, हिंदी में दूध बोलते हैं, दूध, है ना, तद्भव में। अट्टालिका, ये भी, तो ये तीनों तीनों क्या है आपका, तत्सम है, तो तत्सम है, और तत्सम नहीं है तो कौन है आपका, अंगूठी। ओके, ऊ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण, ऊ, तो ऊ निकलता है, देखो होंठ देखो आपका घूम रहा है, ऊ बोल रहे हो, तो ओष्टव्य। ठीक है, नवरात्र में कौन सा समाज, नौ मतलब देखो संख्या दिख रहा है, तो संख्या मतलब क्या, यहाँ पर क्या है आपका, द्विगु समाज। ठीक है, तो ये रहे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होंगे। ठीक है जी, तो जितने भी जो क्वेश्चन है लेवल बढ़िया है, एक नंबर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक जरूर कर दे, जो नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।